Good morning, students. Yesterday we have discussed about Bastar revolt, why this revolt happened, and what happened in this revolt. Today we will discuss about reaction of the Britishers or the suppression by the Britishers, means what were the steps taken by the Britisher to suppress the बस्तर rebellion. इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या स्टेप लिए? तो फर्स्ट स्टेप, ब्रिटिशर्स सेंट देयर ट्रूप्स यानी कि आर्मी, दे सेंट देयर आर्मी टू सरप्रेस द रिवॉल्ट. अब क्या किया आर्मी ने? द आर्मी सराउंडेड द कैंप एंड फायर्ड अपॉन देम. बहुत सारे लोग मीन्स द रिबेलियन वर किल्ड एंड पनिश्ड. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया हु पार्टिसिपेटेड इन दिस रिबेलियन. मोस्ट विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड एंड मैनी विलेजर्स रनिंग अवे इनटू द जंगल. कहते हैं कि नियर अबाउट 3 months द ब्रिटिशर्स, within 3 months the Britisher regained control, and the 3 months were Feb to May. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि was the rebellion a failure? No. अगर हम ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, they successfully suppressed the revolt. लेकिन अगर उनके इन कुछ पॉइंट्स को देखें जो अधूरे रह गए, तो this rebellion was not a failure. तो फर्स्ट वन, they did not capture Gundadhur. Students, in the previous video we have already discussed about Gundadhur. In Bastar revolt there was no single leader, but many people speak about Gundadhur belongs to Kanger forest. अब ये Gundadhur was the leader और यही नहीं पकड़ा गया. जब लीडर ही नहीं पकड़ा गया तो हाउ वाज द रिबेलियन अ फेलियर? रिवॉल्ट एक फेलियर कैसे हो सकता है? अब इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि द ब्रिटिशर्स टेम्परली सस्पेंडेड द रिजर्वेशन. हमने पढ़ा था कि 2/3 फॉरेस्ट वर कन्वर्टेड इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट. अब इस रिजर्वेशन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया. ओके, बट स्टूडेंट्स, the struggle of the people of Bastar does not end there. यहाँ पे उनकी sufferings ख़त्म नहीं हुई, but the sufferings continue after independence also. कैसे? Means the government keeping people out of the forest. अब इन लोगों को फॉरेस्ट से बाहर रखा जाने लगा and reserving them for industrial use. अभी जो फॉरेस्ट थे वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होने लगे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. उसका एग्जाम्पल है एक इन 1970 द प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड बैंक. अब उस टाइम हमें लोन की ज़रूरत थी, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को अप करने के लिए. तो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट रिप्लेस बाय ट्रॉपिकल पाइन. इतने एरिया को हमने साल फॉरेस्ट को वहाँ से रिमूव करके ट्रॉपिकल पाइन को उगाना था. क्यों? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रॉपिकल पाइन दे सक्सेसफुली ऑब्टेन पल्प विच यूज्ड फॉर पेपर इंडस्ट्री. इसका इस्तेमाल किया जाता था. इसका कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई. अगेंस्ट किस लिए आवाज़ उठाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और ये प्रोजेक्ट को यहीं पे स्टॉप कर दिया गया. ओके स्टूडेंट्स, बट सिमिलर कंडीशन ऑफ स्ट्रगल कैन बी सीन इन इंडोनेशिया ऑल्सो. ये तो हमने इंडिया की कंडीशन पढ़ी इन बस्तर. इंडोनेशिया में भी यही सेम स्ट्रगल था, एंड वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रगल इन इंडोनेशिया in our next session. Okay student, I hope you have understood the steps taken by the Britisher to suppress the Bastar rebellion. Okay, I hope you understood this topic and you will read this topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.